जो आज हमारा टॉपिक है अदल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उम्मीतु लियादिला बैनकुम, और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अब अदल के लुग़वी मायने क्या है? बराबर और सीधा करना, तवाज़न और तनासुब कायम रखना, इफ़रात व तफरीत से बचना यानी ज़्यादती से और कमी से बचना। इस्तिलाही मफ़हूम क्या है? किसी बोझ को दो बराबर हिस्सों में इस तरह बांटना कि इन दोनों में से किसी में ज़रा बराबर भी कमी बेशी ना आए, इसको अदल कहते हैं। अब अदल के मानी इंसाफ और कस्त के हम मानी में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब अदल की एक ज़िद है, वो ज़िद क्या है? जुल्म, यानी जब कोई बुराई करे तो इस बुराई का बदला उस जो बुराई उसने की है उससे ज़्यादा देना जुल्म कहलाता है। तो इनके दरमियान में एक रास्ता निकलता है, यानी अदल के साथ एक और लफ्ज़ है इत्तदाल, जो अदल ही से निकला है। इसके लुग़वी मायने है मियाना रवी। अब मियाना रवी क्या है कि इस्लाम दुनियावी मामलात और इबादात में भी एक खुशगवार तवाज़न और इत्तदाल कायम करना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मामलात में बेहतरीन मियाना मामला जो है वो मियाना रवी का मामला है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अदल की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में। अदल कुरान पाक की रोशनी में अदल सबसे पहले खुद अल्लाह ताला की सिफ़त है और इसके अस्माए हुस्ना में से एक नाम आदिल भी है। इसलिए अल्लाह ताला अपने बंदों को भी अदल इंसाफ अख्तियार करने का हुक्म देता है, जैसे कि सूरह नहल की आयत नंबर 90 में इरशाद बारी ताला होता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान, बेशक अल्लाह ताला अदल एहसान का हुक्म देता है, ठीक है। अब अदल क्या है कि कुरान की अब हम देखते हैं कि अहदीस की रोशनी में अदल क्या है। इसमें चंद अहदीस बयान करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, ज़ालिम हुक्मरान के सामने हक़ व अदल की बात कहना अफजल तरीन जहाद है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। फिर क़यामत के रोज़ जब खुदा के साया के सिवा कोई साया ना होगा तो इस रोज़ 7 अशख़ास को अल्लाह ताला अपने साया रहमत में जगह देगा, इनमें एक इमाम आदल भी होगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अदल के शोबे क्या हैं। अदल यानी कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें हम अदल करना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले इनफिरादी अदल, फिर इज्तिमाई अदल। अब इनफिरादी अदल क्या है? इनफिरादी अदल या अपने नफ्स के साथ अदल ये है कि इंसान इत्तदाल से काम ले, यानी अपने आप को, अपने नफ्स को किसी तकलीफ़ में मुब्तला ना करे। रोज़ के अमूर मामलात और इबादात वगैरह में भी इत्तदाल का, अपनी ज़िंदगी में इत्तदाल कायम रखे। इस्लाम दीन इत्तदाल है और दीन दुनिया में मुकम्मल तवाज़ुन और तनासुब कायम रखने की तालीम देता है। अब हम देखते हैं कि इज्तिमाई अदल क्या है। अब इज्तिमाई अदल के भी आगे मुख्तलिफ शोबे हैं, जैसे आइली ज़िंदगी में अदल है, माशरती ज़िंदगी में अदल है और नापतोल में अदल है। अब आइली ज़िंदगी में अदल क्या है कि आइली ज़िंदगी पूरे माशरे की बुनियाद है। वो घराना जन्नत का नमूना है जिसमें मियाँ बीवी, वालिदैन और औलाद एक दूसरे के बामी हकूक़ को अदल इंसाफ से अदा करते हैं। यानी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में अदल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस शख्स को होती है जिसकी एक से ज़ायद बीवियाँ हों, क्योंकि वो एक बीवी और उसकी औलाद की तरफ निस्बतन ज़्यादा तवज्जो देगा तो लाजमन दूसरी बीवी और इसके बच्चों के हकूक़ की निगहदाश्त ना हो सकेगी। इस तरह ख़ानदान में अदम तवाज़ुन और इंतशार पैदा हो जाएगा और पूरा घराना जहन्नम बन जाएगा। यही वजह है कि इस्लाम ने जब ख़ुसूसी हालात के पेश नज़र एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त दी तो अदल की शर्त के साथ दी है, ठीक है। इरशाद बारी ताला होता है, फ़इन हिफ्तुम अल्ला तअदिलु फ़वाहिदत, फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि इंसाफ ना कर सकोगे तो एक ही पर इक्तफ़ा करो, यानी एक ही पर गुजारा करो। फिर दूसरी चीज़ क्या है? माशरती ज़िंदगी में अदल। अब माशरती ज़िंदगी में अदल जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा नाजुक पहलू यतीमों के हकूक़ है, क्योंकि अक्सर लोग यतीमों की कफ़ालत और परवरिश के बहाने इनका माल गज़ब कर जाते हैं, जो इस्लाम की नज़र में पसंदीदा नहीं। चुनांचे अल्लाह ताला ने यतीमों के बारे में ख़ुसूसियत के साथ अदल करने का हुक्म दिया, जैसे कि सूरह निसा की आयत नंबर 127 में इरशाद बारी ताला होता, फरमाया वन तक़ूमु लियतामा बिलक़िस्त, और ये कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो। फिर नापतोल में अदल। अब नापतोल में अदल क्या है कि अगर नापतोल में कमी की जाए या अशिया में मिलावट की जाए या माल के नुक्स पर यानी उसके खराबी पर पर्दा डाल दिया जाए तो माशरे में नाइंसाफ़ी और बददियानती की फ़िज़ा जन्म लेती है, जिससे पूरा माशरा मुतासर होता है। चुनांचे कुरान पाक ने सूरत अल-अनआम में इरशाद फरमाया, वअफ़ुल कीला वल मीज़ान बिल क़िस्त, और इंसाफ के साथ मापतोल पूरा करो। फिर इसके फ़ायदों समरात क्या हैं?
सबसे पहले इस्तेकाम माशरा अदल का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इससे माशरे को इस्तेकाम हासिल होता है, इक़दार को इसका हक़ मिल जाता है और वो मुत्तमिन हो जाता है, जालिम को इसके जुल्म की सज़ा मिलती है और आइंदा किसी पर जुल्म करने की जुर्रत नहीं करता। फिर माशरती मुसावात है, दुनिया की कामयाबी की ज़मानत है, अजर आखिरत में अजर मिलता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अफजल तरीन जहाद करार दिया है। फिर इससे अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होती है। सूरह हिजरात में इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत रखता है। फिर तकवा है, अदल तकवा से करीब तर है। सूरत अल माइदा में इरशाद बारी ताला है, इदलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तुम इंसाफ से करीब तर है। सूरत अल माइदा में इरशाद बारी ताला है, इदलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तुम इंसाफ करो ये तकवा के ज़्यादा करीब है। फिर इससे हकूक़ की हिफाजत हो जाती है। ठीक है, अब आखिर में हम देखते हैं सारी बहस से हम किस नतीजे पर पहुँचे कि अदल एक इंतहाई आला सिफ़त है और इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ है। इस्लाम अपने पैरोकारों को यानी अपने मानने वालों की इसकी आला सिफ़त से मुतसब देखना चाहता है। बकौल इल्लामा इकबाल, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक।